जय हिंद। तो आज हम लोग किस क्लास पे चर्चा करेंगे, किस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ये हमारा जो है कि महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं कि इससे पहले हम लोग वो जो है कि दिल्ली सल्तनत जो है कि स्टार्ट किए थे। ठीक है, डीएस दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को हमने स्टार्ट किया। हम लोग अब जो है कि अगली क्लास में हम लोग आ गए, अगली टॉपिक आ गई है हमारी। अब हम लोग अगली टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो यह जो है कि दिल्ली सल्तनत हम लोग स्टार्ट किए थे, और दिल्ली सल्तनत इससे पहले हमने आपको लोधी वंश, गुलाम वंश, ये जो है कि गुलाम वंश चल रहा है। गुलाम वंश में हम लोग आपको देख लिए थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को, दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि मोहम्मद गौरी का वह दास था। मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ मंदिर पर जो कि 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार जो कि आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था, जो कि खूब लूट कर ले गया था सोमनाथ। वहां पे जो मंदिरें थी, मंदिर में जो है कि ज्यादा सोना था उसमें, वो लूट कर जो है कि लेकर चला गया अपने यहाँ मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी का ही जो है कि दास था कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। 1206 से 1390 तक, सॉरी 1206 से 1290 तक जो कि गुलाम वंशों ने शासन किया दिल्ली सल्तनत पे। तो हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ लिया। आप चाहते देख सकते हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। अब अगली हमारी टॉपिक है रजिया सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, आराम शाह, रजिया सुल्तान। यहां तक हम लोग आगे हैं कि अब हमारा जो है कि रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासनकाल देखिए 1336 से 40 तक। ये जो है कि रजिया सुल्तान का जो है कि कार्यकाल है। ठीक है, तो यह जो है कि रजिया सुल्तान का जो है कि कार्यकाल है। भारत की प्रथम महिला शासक तो रजिया सुल्तान थे। इससे पहले जो है कि अन्य भी महिलाएं जो है कि शासन की हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि जैसे आपके चांद बीबी है, ठीक है, और आप देखेंगे कि अन्य भी महिलाएं हैं जिन्होंने शासन किए हैं। तो इसमें हम लोग रजिया सुल्तान को देखते हैं कि रजिया सुल्तान का कार्यकाल जो है कि एक इतिहासकार है मिनहाज उस सिराज। ठीक है, मिनहाज उस सिराज, इनका यह मानना है कि रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल है ये लगभग जो है कि 3 वर्ष 6 माह 6 दिन, 6 माह 6 दिन, सॉरी 3 वर्ष 6 माह 6 दिन का जो कि रजिया सुल्तान का शासन काल, इतना शासन अवधि जो है कि है रजिया सुल्तान का। कितना से कितना था? तो 1336 से 1340 तक। उन्होंने अनुमान लगाकर जो कि लगभग बताए कि 3 वर्ष 6 माह 6 दिन रजिया सुल्तान का कार्यकाल है। मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज की जो पुस्तक है तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी। ठीक है, रजिया सुल्तान के पिता का नाम था इल्तुतमिश। तो आप जो है कि यहाँ समझ सकते हैं कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। यह भी एक एग्जाम में बना है कि रजिया सुल्तान यह किसकी पुत्री थी,
तो आप कहेंगे इल्तुतमिश की, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, इल्तुतमिश को। ठीक है। इल्तुतमिश जब अभियान करता है ग्वालियर वाला, रणथंबोर अभियान करता है, तो रणथंबोर अभियान जो है कि इल्तुतमिश जीत जाता है। इल्तुतमिश जो है कि रणथंबोर अभियान जो है कि आपका राजस्थान में, तो रणथंबोर अभियान जीत गया। ग्वालियर अभियान करता है तो उसमें रजिया सुल्तान को भी अपने साथ लेकर गया था, रजिया सुल्तान को भी साथ लेकर गया था। जब ग्वालियर अभियान या इल्तुतमिश जीत जाता है, तभी जो है कि रजिया सुल्तान को जो है कि सुल्तान घोषित करता है इल्तुतमिश। उसने घोषित तो किया, लेकिन एक और काम करता है उसी अभियान के उपलक्ष्य में। उसी अभियान के समय जब जीतता है तो रजिया सुल्तान नामक एक जो कि सिक्का इसने ढलवाया, टकसाल पर जो है कि रजिया सुल्तान का नाम लिखवाया। और इल्तुतमिश यह प्रथम जो कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान है जिसने टकसाल पर नाम लिखवाने की परंपरा को, प्रथा को लागू कर दिया। तब से आज तक जो है कि बहुत से सुल्तान हुए जिन्होंने अपने सिक्कों पर जो कि अपना नाम लिखवाते हैं, अपने अपने नाम टकसाल पर जो है कि अपना नाम लिखवाने की परंपरा जो है कि इल्तुतमिश की ही देन है, जो भारत में प्रचलित हुई टकसाल पर नाम लिखवाने की प्रथा जो है कि इल्तुतमिश की ही देन है। एक ग्वालियर अभियान करता है उसी समय जो है कि उसी के उपलक्ष्य में यह सिक्के पर जो है कि टकसालों पर नाम लिखवाने की परंपरा जो है कि शुरू करता है। उस पर जो कि रजिया का नाम अंकित करवाया, रजिया का नाम अंकित करवाता है इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश की जो माता की नाम था तुर्का खातून। इसकी माँ का नाम ना पूछे, लेकिन आपसे इसका पिता का नाम जो है कि जरूर पूछता है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो यह जो है कि इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने न्याय के लिए इसने लाल वस्त्र को लागू करती है अपने साम्राज्य में। कहते कि जिसे न्याय चाहिए, जिसके साथ अन्याय हुआ हो, ठीक है, जिसके साथ षड्यंत्र किया गया हो, उसके लिए हम जो कि न्याय की जो प्रतीक है उसे हम लाल वस्त्र लागू कर रहे हैं। जो भी लाल वस्त्र साम्राज्य में पहनकर आ जाएगा उसे जो है कि न्याय यह समझा जाएगा कि वह व्यक्ति, वह महिला जो कि न्याय मांगने के लिए आया। यदि आप लाल वस्त्र धारण कर रजिया के सामने चले जाएंगे तो आपको समझ जाना है, वह रजिया समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति जो कि न्याय मांगने के लिए आया है। ठीक है। तो न्याय मांगने के लिए आया है। यह लाल वस्त्र जो अपने साम्राज्य में न्याय का प्रतीक घोषित करती है रजिया सुल्तान। और भी जो कि सुल्तान अपने अपने साम्राज्य में जो कि न्याय के लिए, बलबन में देखेंगे तो हम लोग घंटी जो है कि उसने बांध दिया था न्याय के लिए, घंटी को बजाएंगे आप। रजिया सुल्तान की एक जो है कि नए पोस्ट का सृजन करती है, न्यू पोस्ट नायब ए लश्कर। ये जो है कि एग्जाम में कई बार बना है कि नायब ए लश्कर, नायब ए लश्कर की जो पदवी थी, जो पद था, इसका सृजन किसने किया, तो ये रजिया सुल्तान है। इसी तरह बहराम शाह भी एक नए पद का सृजन करेंगे जिसका नाम था नायब ए मामलिकात। नायब ए, देखिए यहाँ पे देखिए बहराम शाह भी एक नए पद का सृजन करता है, नायब ए मामलिकात। एक बार में कि सभी जितने दिल्ली सल्तनत में नए पद का सृजन किया गया था, कौन सी पोस्ट किसने सृजन किया, ठीक है, सभी पर हम लोग चर्चा कर लेंगे प्रशासन में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में उसको हम लोग देख लेंगे। इसका जो है कि रजिया सुल्तान ने नए पद का सृजन किया जिसका नाम है नायब ए लश्कर। रजिया सुल्तान की उपाधि थी उमदत उल निस्वा। उमदत उल निस्वा जो है कि यह किसकी उपाधि थी, तो आप कहेंगे रजिया सुल्तान की।
जब रजिया सुल्तान का राज्याभिषेक हुआ था, हो रहा था उस समय, ठीक है, जब रजिया सुल्तान का राज्याभिषेक किया जा रहा था। जानते हैं कि ग्वालियर अभियान करने के बाद जो है कि इल्तुतमिश इसका राज्याभिषेक करता है रजिया सुल्तान का, जो कि 36 से 40 तक रजिया सुल्तान का कार्यकाल है। इसका जब राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय जो है कि एक विरोधी था, वो विरोध किया कि आप जो है कि एक महिला को शासन बना रहे हैं, आप एक जो है कि महिला शासक को, महिला जो है कि उसके हाथ में शासन सत्ता दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है, साम्राज्य का अपमान माना जाएगा। जो तरह तरह की जो कि विचारधारा लोगों ने प्रस्तुत की, लेकिन फिर भी जो कि इल्तुतमिश नहीं सुना, उसने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को जो कि सुल्तान बनाया, घोषित किया। और इसका जो कि विरोध करने वाला कोई था तो देखिए यहाँ पर निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क जो है कि यह राज्याभिषेक का विरोधी था, जिसका नाम प्यार से कहते हैं जुनैदी। जुनैदी जो है कि रजिया सुल्तान के राज्याभिषेक का विरोध करता है, कहता है कि नहीं, आप जो कि महिला के हाथ में सत्ता न दीजिए, शासन सत्ता न दीजिए, ठीक है। जब अब ये रजिया सुल्तान को जो कि मारने के लिए षड्यंत्र रचित की गई कि किसी तरह जो कि रजिया सुल्तान को हटाया जाए, क्योंकि महिला का शासन जो कि किसी, हर कोई जो है कि यह नहीं देखना चाहता कि कोई महिला जो कि शासन करे, ठीक है। जबकि ये सही मायने में जो कि अपनी योग्यता के बल पर जो है कि रजिया सुल्तान शासन बनी थी। तो आप भी अपना योग्यता दिखाइए, आपको भी जो है कि शासन सत्ता दिया जाएगा, ठीक है। तो जो कि अपने शासन सत्ता दिखाइए अपनी। तो रजिया सुल्तान जो है कि अपनी योग्यता के बल पर जो है कि उसने सुल्तान की पदवी धारण की थी और इल्तुतमिश ने उसका राज्याभिषेक किया था। जुनैदी ने जो कि उसके राज्याभिषेक का विरोध करता है, ठीक है। रजिया सुल्तान की हत्या जो है कि कैथल आपका हरियाणा में जो है कि इसकी हत्या कर दी जाती है, हरियाणा के जंगलों में, कैथल में। अब सोचिए कि यहाँ पे जो है कि षड्यंत्रकारी थे, दो लोग थे। कबीर खां ये पहले जो है कि षड्यंत्र बनाया था कि रजिया सुल्तान को जो है कि हत्या की जाए, रजिया सुल्तान को मार दिया जाए, उससे जो है कि महिला का शासन इसे देख नहीं जाता था। कबीर खां को, जिसका नाम, जिसे हम लोग हजार मर्दा के नाम से जानते हैं। इसमें अल्तुनिया भी था, लेकिन जो है कि रजिया सुल्तान किसी तरह जो है कि अपने प्यार के चक्कर में जो है कि अल्तुनिया को फंसा लेते हैं, ठीक है। अल्तुनिया पर जो है कि रजिया सुल्तान का जादू काम कर जाता है, हो जाता है प्यार। अब जो है कि प्यार के चक्कर में जो है कि अल्तुनिया भी क्या करेगा, रजिया सुल्तान का साथ देगा। रजिया सुल्तान तो सुंदर थी भाई, तभी जो है कि उसने अल्तुनिया पर प्यार का चक्कर चल गया, जादू कर दी, और रजिया सुल्तान की तरफ से जो है कि अल्तुनिया आ गया। अब बच गया कबीर खां अकेले। अब कबीर खां को ये लोग मार के जो है कि भाग जाएंगे, और भागते भागते जब आप देखेंगे कि कैथल में जाते जाते हरियाणा के जंगलों में आप पहुंचेंगे, तो वहां पर जो है कि थोड़ा सा ये लोग आराम करते हैं, तभी जो है कि बलबन ने अपने सैनिकों को भेज के जो है कि इसकी हत्या करवा देता है, ठीक है। बलबन, जब इसकी हत्या हो जाती है तो अगला जो शासक बनता है, अगला जो सुल्तान बना, बहराम शाह। बहराम शाह जो है कि यह सुल्तान बनता है। तो बहराम शाह के बारे में हम लोग देखते हैं कि बहराम शाह का शासनकाल है 1340 से 42 तक, लगभग जो कि 2 वर्ष का इसका शासनकाल है बहराम शाह। बस बहराम शाह से एक प्रश्न आता है कि बहराम शाह एक पद का सृजन किया था जिसका नाम था नायब मामलिकात। नायब मामलिकात का जो कि पद किसने सृजन किया, तो यह जो कि बहराम शाह ने नायब मामलिकात का पद का सृजन करता है। रजिया सुल्तान ने तो नायब लश्कर का पद सृजन करती है। नए नए पद जो है कि ये लाते गए। और देखिए बहराम शाह का जो पद आया था, इसने नए पद का गठन किया, नए पोस्ट को इसने अपने साम्राज्य में लागू करता है, जिसका नाम है नायब मामलिकात।
इस पद पर किसे नियुक्त करता है सर्वप्रथम? तो एर्तगीन को। एर्तगीन जो है कि नायब मामलिकात पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो एर्तगीन था। ठीक है, एर्तगीन था। इसका काम खत्म हो गया। यही बात जो कि आपका यहां से ये जो कि पद आपसे पूछता है। अलाउद्दीन मसऊद खां। अलाउद्दीन मसऊद खां, यहाँ पर दूसरा शासन आ गया, अलाउद्दीन मसऊद खां। यहां से एक प्रश्न बनेगा कि प्रथम वजीर कौन था? तो अलाउद्दीन मसऊद खां प्रथम जो कि वजीर था अबू बकर। अबू बकर किसका प्रथम वजीर था? तो अलाउद्दीन मसऊद खां का यह वजीर था। वजीर मतलब प्रधानमंत्री, जो कि वजीर वही प्रधानमंत्री। नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद, इससे जो है कि दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान माना जाता है, क्योंकि इसका हर स्वभाव में जो कि अच्छा था। आदर्श सुल्तान का मतलब है कि यह जो है कि उदारवादी दृष्टिकोण का था, न ज्यादा इसके अंदर जो है कि खून खराबे की। सुल्तान जो है कि आदर्श सुल्तान जो इसे मसूद सॉरी नासिरुद्दीन महमूद को कहा जाता है। आदर्श सुल्तान जो कि सभी धर्मों को एक निगाह से देखता था। इसके जो है कि अमीर वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग सभी के साथ इसकी समानता थी। इसलिए जो है कि दिल्ली का आदर्श सुल्तान था तो नासिरुद्दीन महमूद। इसने चालीसा दल, जब आपने देखा कि इल्तुतमिश ने जो है कि चालीसा दल का गठन किया था, चालीसा जो संगठन था तुर्कान ए चहलगामी, इसका गठन जो कि इल्तुतमिश करता है। तुर्कान ए चहलगामी जो चालीसा दल था रजिया सुल्तान के समय भी था और आपका बहराम शाह के भी समय था। लेकिन जब नासिरुद्दीन महमूद आ जाता है तो जो आपका चालीसा दल था, चालीसा दल का नेतृत्व दे देता है बलबन को। संपूर्ण नियंत्रण, पूरा नियंत्रण जो है कि बलबन को दे देता है कि लो बलबन, तुम ही जो है कि चालीसा दल का नेतृत्व करो, इस दल का, इस संगठन का जो तुम जैसे इस्तेमाल करना चाहते हो इसका तुम करो। ये नासिरुद्दीन महमूद जो है कि नासिरुद्दीन महमूद जो है कि ये संपूर्ण नियंत्रण जो है कि चालीसा दल का नेतृत्व बलबन को दे देता है कि लो बलबन, तुम जो चाहो, जिस अभियान में लेकर जाना चाहते हो, ये चालीसा दल तुम्हारे साथ जाएगी। ठीक है, बलबन का ही जो है कि बचपन का नाम था, मूल नाम पूछा जाता है कि उलूग खा। उलूग खा जो है कि यह बलबन का ही नाम है। ये बलबन जो है कि सबसे खतरनाक शासन जो है कि बलबन का ही है। बलबन जो है कि जिसे इसने लौ और रक्त की नीति को अपनाएगा। ठीक है, बलबन लौ और रक्त की नीति को अपनाने वाला था तो बलबन था। चालीसा दल का नेतृत्व चला गया था बलबन के हाथों में। अब देखिए, जब बलबन तुर्कान ए चहलगामी का नेतृत्व करेगा तो यह चालीसा दल को खत्म कर देगा। चालीसा दल का खत्म यूं चुटकियों में जो है कि करेगा कौन? तो बलबन। लेकिन गठन किया था इल्तुतमिश ने। ये जो है कि जो भी आपका योजनाएं थी, जो भी आपका अभियान पे जाना था, ये तुर्कान ए चहलगामी संगठन से परामर्श लेता था, बातचीत करता था, तब जो है कि तुर्कान ए चहलगामी में काम उसके हिसाब से ही होता था। लेकिन बलबन जब बैठा तो इसे खत्म कर दिया, क्योंकि उसमें जो है कि ज्यादातर जो तुर्कान ए चहलगामी थी उसमें ज्यादातर जो है कि उम्र दराज के लोग थे, जिसकी अधिक उम्र हो गई थी वही जो कि इसमें शामिल थे। ठीक है, तो ये चालीसा दल हो गया। लेकिन चालीसा दल का नेतृत्व बलबन के समय जो कि
नासिरुद्दीन महमूद के समय आ जाता है। यह जो है कि अब हमारी अगली जो टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, चर्चा करेंगे, कभी चर्चा करते हैं, ठीक है। ये जो है कि हम लोग पढ़ लिए कहाँ तक, आपका नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद, रजिया सुल्तान, बहराम शाह और आपका अलाउद्दीन मसूद खां। यहाँ तक जो है कि गुलाम वंशों में हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक जो है कि आप जो है कि पिछला आपका रिवीजन करते रहना, पिछला भूल न जाए, आप जो है कि रिवीजन करते रहना, रिवीजन करेंगे ये चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।